गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं नया नया कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे अपना बोलने का और वीडियो एडिटिंग करने का आदत नहीं है। खैर, ये सब अपना पर्सनल चीज़ें हैं। मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ एक सेफ्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। से मंथली वाइज या वीकली एक इंस्पेक्शन होता है। हर कंपनी का अलग अलग टाइम टेबल है, कैसे इंस्पेक्शन करना है नहीं करना है। हम जहाँ है वर्क कर रहे हैं वहाँ का टाइम है 1 महीने में एक बार, यानी मंथली इंस्पेक्शन करना। हम लेके आए हैं आज आप सबके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एज सेफ्टी फील्ड में बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप सेफ्टी के किसी भी पद पे रहें, या सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी मैनेजर हो, सेफ्टी एडवाइज़र हो, या एनीथिंग कुछ भी हो, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। पावर टूल्स। पावर टूल्स इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जाऊंगा। इसके बारे में नहीं, आज मैं पावर टूल्स के एक टॉपिक, बार बार बेंडिंग मशीन या स्टील बेंडिंग मशीन, जिससे हम एज ए कंस्ट्रक्शन साइट पे सरिया को मोड़ने का काम करते हैं, हम उसके इंस्पेक्शन में मेन क्या क्या टॉपिक्स को देखेंगे, किन चीज़ों को देखेंगे कि वो बार वेंडिंग मशीन या स्टील वेंडिंग मशीन यूज करने के लिए सही है कि नहीं। हम उस पर टैग लगाने जाएंगे तो चेक करते हैं टॉपिक कुछ। उस टॉपिक्स को मैं आज आपके बीच बताने जा रहा हूँ। सो देखिए, फर्स्ट क्या है कि हम जाएंगे किसी भी बार वेंडिंग मशीन के पास, तो सबसे पहले उसका बेस को देखेंगे। जो बेस उसका है वो बेस कंक्रीट का होना चाहिए, ठीक है, मजबूती के लिए। सेकेंड, बॉडी में जो अर्थिंग प्रोवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बार वेंडिंग मशीन चलता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ रहेगी वहाँ तो बेसिकली है कि अर्थिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी बार बेंडिंग मशीन से अर्थिंग कनेक्ट होना चाहिए, हमेशा आपको चेक करना है। कभी भी बार बेंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन करने जाए तो ये चेक करें आप। उसके बाद है इमरजेंसी स्विच। क्या है कि कभी कभार बार बेंडिंग मशीन जो है वो घूमता है तो पूरा घूमने ही लग जाता है, या फिर किसी का इनकेस उसमें उंगली फंस जाता है। जैसे सरिया है, 10-12 सरिया एक बार में, कोई बेंडर है, मतलब बार बेंडर है, उसने वो 10-12 सरिया को एक बार में डाल दिया और डाल को बेंड कर रहा है। तब तक क्या हुआ कि उसका उंगली उसमें दब गया। तो उस कंडीशन में हम तो मशीन को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली मोटर ऑपरेटेड होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मैनुअली तो होता नहीं है। इसलिए हम उसका इमरजेंसी स्विच को चेक करेंगे। वो इमरजेंसी स्विच को हम दबाएंगे, वो वैसा का वैसा उसी टाइम रुक जाएगा। तो चेक करेंगे कि वो इमरजेंसी स्विच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा बार बेंडिंग मशीन है उसका मूविंग पार्ट या शाफ्ट, बेल्ट, ये सारी चीज़ें कवर है कि नहीं, वो ढका हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर वो ओपन रहेगा तो क्या है कि कोई वर्कर या कोई बार वेंडर का कपड़ा उसमें फंस सकता है, या हाथ हाथ भी उसमें जा सकता है, या फिर अदरवाइज कुछ सरिया चला जाए किसी प्रकार का, या लकड़ी चला जा सकता है। तो वो चेक करेंगे कि कहीं या वो उसका मूविंग पार्ट जो है वो कवर है कि नहीं है। और उसका फुट ऑपरेटिंग स्विच, यानी जो बार वेंडिंग मशीन है उसको पैर से यूज किया जाता है, पैर से दबाया जाता है, ना कि हाथ से।
तो वो हम चेक करेंगे कि उसका फूड ऑपरेटिंग स्विच प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, बीच में सप्लाई उसका कट तो नहीं रहा है, इस चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। और और उसका हम चेक करेंगे लिमिट स्विच। हर बार वेंडिंग मशीन में एक लिमिट स्विच होता है, वो लिमिट स्विच को हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसमें देखेंगे पावर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि वो जो उसमें पावर सप्लाई जा रहा है वो ईएलसीबी से जा रहा है कि आरसीसीबी से जा रहा है या आरसीबीओ से जा रहा है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक, ये मेन टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये मेन टॉपिक से एक बार बेंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन करते टाइम इन टॉपिक्स को चेक किया जाता है, जिसमें से एक लास्ट टॉपिक है और ज़रूरी भी है, ऑयल लीकेज। क्या है कि बार बेंडिंग मशीन है, देखा जाए तो या मैकेनिकल टाइप मशीन हो गया हमारा, तो उसमें ऑयल लीकेज है कि नहीं है वो देखा जाएगा, वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाँ उसमें ऑयल लीकेज भी है कि नहीं है, ठीक है। ये है हमारा कुछ मेन टॉपिक्स जो बार बेंडिंग मशीन को इंस्पेक्शन करते टाइम हम चेक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता हो कुछ और भी हो सकता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे पेज चैनल को आप फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि हम आपको नेक्स्ट कुछ सेफ्टी का टिप्स टॉपिक्स आपके बीच लाएं, आपको बताएं। जो हमें ना पता हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जय सुरक्षा।